बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम किसी पिंड या निकाय या वस्तु के संतुलन का परीक्षण करने के लिए हम ये पता करते हैं कि क्या वस्तु स्थानांतरण संतुलन में है, नंबर 1। और नंबर 2, फिर देखते हैं कि क्या ये घूर्णी संतुलन में है। जब वो वस्तु या निकाय दोनों प्रकार के संतुलन में है, मतलब स्थानांतरण संतुलन और घूर्णी संतुलन, दोनों में जब वो वस्तु या निकाय संतुलन में होता है तो हम उस निकाय या वस्तु को कहते हैं कि ये संतुलन की अवस्था में है। और स्थानांतरण संतुलन को का परीक्षण करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि उस पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए, और घूर्णी संतुलन के लिए उस निकाय या वस्तु पर लगने वाले सभी बाह्य बलागुणों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। और निश्चित रूप से आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। अब हम इस चैप्टर के अंतिम वीडियो को डिस्कस करेंगे, और जिसमें कि हम जो है जड़त्व आघूर्ण संबंधी दो जो प्रमेय हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। जड़त्व आघूर्ण की पहली प्रमेय है जिसको हम कहते हैं समांतर अक्षों की प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और दूसरी क्या है? लंब अक्षों की प्रमेय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन थ्योरम की सहायता से हम किन्हीं दूसरे पिंडों की दिए गए अक्ष के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इन प्रमेयों के जो रिजल्ट्स हैं उन्हीं की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। ये रिजल्ट कैसे आए हैं इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये क्या है इसको समझना है, और फिर इसका उपयोग कैसे करते हैं ये सब हम आज समझने की कोशिश जरूर करेंगे, और समझ में भी आएगा ही आएगा। तो जो पहली प्रमेय है समांतर अक्षों की प्रमेय, इस प्रमेय का उपयोग किसी भी प्रकार के पिंडों का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने में किया जाता है। ये प्रमेय क्या है? उसका स्टेटमेंट है कि किसी पिंड के दिए गए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के जड़त्व आघूर्ण तथा उस पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। समझ लेंगे तो निश्चित रूप से याद कर लेंगे। अपने शब्दों में लिखना है, ऐसा नहीं कि कोई यही शब्द आपको रट करके लिखने हैं। तो देखिए हमने लिख रखा है किसी पिंड का किसी दिए गए अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाले समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ICM तथा पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। जैसे मान लिया हमारा ये एक पिंड है, ये पिंड है, इसका द्रव्यमान केंद्र मान लिया ये है, और इस द्रव्यमान केंद्र से कोई अक्ष पास हो रहा है, ये द्रव्यमान केंद्र O है। अब इसके समांतर कोई दूसरा अक्ष हमें दिया गया है, और जिसके परितः हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ये जो हम इसको लिख देते हैं, मान लिया PP डैश लिख दिया इसको। ये वो अक्ष है जो कि इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है। अब इसके समांतर दूसरा अक्ष दिया गया है XY, या X डैश लिख देते हैं, Y डैश लिखते हैं क्योंकि ये ऐसे है इसलिए Y डैश। इस Y डैश अक्ष के परितः हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इस प्रमेय के अनुसार
क्या होना चाहिए, हमें इसका आई एक्स वाई बाई डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, वो देख लीजिए। क्या होगा, दिए गए जड़त्व आघूर्ण आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, यानी इस अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसको हम ICM लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास, बराबर हो जाएगा ICM। मतलब ये जो द्रव्यमान केंद्र से अक्ष गुजर रहा है उसके सापेक्ष हमें इसका जड़त्व आघूर्ण मालूम होना चाहिए, प्लस और किसका योग करना है, इस पिंड के का द्रव्यमान हमें मालूम होना चाहिए। मान लिया इसका द्रव्यमान m है, तथा पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी, ये मान लिया हमें मालूम है वो जो कि h है, के लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल, द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी का वर्ग करना है और फिर उनका गुणनफल याद करना है। तो ICM जो इसके द्रव्यमान केंद्र से अक्ष पास हो रहा है उसके सापेक्ष हमें इसका जड़त्व आघूर्ण मालूम होना चाहिए, और इस पिंड का द्रव्यमान और दो समांतर जो अक्ष हैं उनके बीच की लंबवत दूरी यदि मालूम है तो क्या करेंगे, द्रव्यमान और दोनों अक्षों के लंबवत दूरी का वर्ग करके गुणा करेंगे और फिर ICM के साथ जोड़ देंगे। मतलब इस पिंड का इस दिए गए अक्ष बाई बाई डैश के सापेक्ष यदि हमसे जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने को कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पिंड का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जो इसका जड़त्व आघूर्ण है उसमें और कितना जोड़ेंगे, इस पिंड का द्रव्यमान गुणा अक्षों के बीच की दूरी का वर्ग की गुणा करके जोड़ देंगे। अब इसका कैसे प्रयोग करेंगे, इसके लिए हम एक उदाहरण हम आप देंगे और उसके आधार पर समझ जाएंगे, फिर हम बाद में और भी उदाहरण देंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग होगा। बहुत आसान है इसका प्रयोग। अब देखिए, हम एक ऐसा पिंड या ऐसी वस्तु लेते हैं जिसका द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण, और मालूम है द्रव्यमान भी दिया गया होगा, और वो जो है जड़त्व आघूर्ण कहां पर किसका मालूम होना चाहिए, उस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष मालूम होना चाहिए। तो देखिए जरा, हमने इससे पहले कुछ पिंडों के जड़त्व आघूर्ण संबंधी सूत्र बताए थे, उन्हीं सूत्रों को हमें याद करना है। मैंने कहा था इनको सबको याद कर लेना है और इसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम यहां पर एक छड़ मान लिया दिया गया है, देखिए ये छड़ दी गई है और छड़ की लंबाई L है, इसका द्रव्यमान जो है m है, इसका द्रव्यमान m है, और इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः ये क्या है, ऐसा अक्ष है जो कि इसके द्रव्यमान केंद्र, इसके मध्य बिंदु से गुजर रहा है और जिसका मान हमें पहले से मालूम है। और हमसे कहा जा रहा है कि इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण इसके सिरे, किसी एक सिरे से गुजरने वाले अक्ष के परितः ज्ञात करो। क्या है कि इस छड़ के किसी एक किनारे से गुजरने वाले अक्ष के परितः हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने को कहा गया है। ये मान लिया हमारा वाई डैश हो गया, जिसके सापेक्ष हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। द्रव्यमान इसका मैंने कहा था m है, और ये जो है इसका द्रव्यमान केंद्र है। तो ICM हमें मालूम होना चाहिए इस छड़ का
जड़त्व आघूर्ण इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष मालूम होना चाहिए। अच्छा, इन दो अक्षों के बीच की लंबवत दूरी भी मालूम होनी चाहिए। वो हमें मालूम है कितनी है, L/2 है। अब देखिए इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो I/Y डैश बराबर हो जाएगा इस छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः छड़ की के लंबाई के लंबवत गुजरने वाला जो अक्ष होता है उसके सापेक्ष इस छड़ का द्रव्यमान को जड़त्व आघूर्ण जो होता है mL²/12 होता है। ये क्या है, ये है ICM। यहां पर ICM का मान होता है mL²/12। ये सूत्र बताया जा चुका है, प्लस इसका द्रव्यमान छड़ का गुणा दोनों अक्षों, ये अक्ष समांतर होने चाहिए एक दूसरे के, दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी जो कि L/2 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर हो गया mL²/12 प्लस mL²/4। लघुत्तम निकालिए, 12 हो गया mL² प्लस 4 × 12 3mL²। जोड़िए अब इसका तो ऊपर आ गया 4mL² 4 × 4 4 × 12 तो ये आ गया mL²/3। तो इस छड़ का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः ज्ञात किया है जो इस छड़ के किसी एक सिरे से पास हो रहा है और द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के समांतर है। देखिए बहुत आसान है इस प्रमेय का प्रयोग करना। इस तरह से और भी किसी भी पिंड के लिए हम इस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, बस हमें ICM ज्ञात होना चाहिए और वो जो दिया गया अक्ष है जिसके सापेक्ष हमें इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है वो ICM मतलब जो उसके द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष गुजर रहा है उसके समांतर जरूर होना चाहिए, तभी हम ये प्रमेय लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये पहली प्रमेय हो गई। इसके हम अभी कुछ प्रश्न नोट कर रखे हैं, उसको हम फिर से देखेंगे। चलिए, अगली जो प्रमेय है वो है लंब अक्षों की प्रमेय। तो ये प्रमेय जो है सभी प्रकार के पिंडों पर लागू नहीं हो पाती है, ये केवल समतलीय पिंडों या वस्तुओं के लिए ही उपयोग की जा सकती है। समतलीय पिंड का मतलब यह हुआ कि द्विविमीय पिंड या वस्तुएं जैसे कि चकती है, वलय है यानी रिंग है, इस तरह से, या कोई वर्गाकार या आयताकार पटल है, तो ऐसी वस्तुएं, ऐसे पिंड जो द्विविमीय हैं या समतल हैं, कहने का केवल उन्हीं के लिए प्रयोग हो सकती है, जबकि इससे पहले वाली प्रमेय समांतर अक्षों की प्रमेय किसी भी प्रकार के पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने में की जाती है। तो इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल में लिए गए परस्पर लंबवत अक्षों OX तथा OY के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग इन अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाले तथा पटल के तल के लंबवत अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। अब इसको समझेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। क्या होता है, किसी समतलीय पटल होना चाहिए, समतल पटल होना चाहिए, 2 डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए। जैसे मान लिया ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, XY तल में है। तो प्रमेय कहती है कि इसके तल में 2 ऐसे अक्ष लेना है जो परस्पर लंबवत हों। हमने लिया, ये देखिए x अक्ष लिया हमने और एक हमने y अक्ष लिया। ये x अक्ष है, OX और OY। इन 2 अक्षों के परितः इस समतलीय पटल
का जड़त्व आघूर्ण का योग बराबर होता है इन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से गुजरने वाले तथा इस पटल के तल के लंबवत अक्ष। तो इस, क्योंकि ये जो है XY तल में है, तो इसके तल, पटल के तल के लंबवत जो अक्ष होगा वो क्या होगा, Z अक्ष होगा। तो X अक्ष Y अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग Z अक्ष के सापेक्ष या परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है। साधारण रूप से हम ये भी लिख सकते हैं, यानी किसी समतल पटल का जड़त्व आघूर्ण उसके तल में स्थित x तथा y अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्णों का योग उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से गुजरने वाले अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। x अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण प्लस y अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा z अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के। मतलब इसका रिजल्ट जो होगा वो IZ बराबर होता है IX प्लस IY। यही लिखा हुआ है। किसी समतल पटल का उसके तल में लिए गए परस्पर लंबवत, x और y अक्ष तो लंबवत होते ही हैं, लिए गए परस्पर लंबवत अक्षों OX और OY के परितः जड़त्व आघूर्णों का जो योग है वो इसके बराबर होता है इन अक्षों के कटान बिंदु से होकर गुजरने वाले तथा इस पटल के तल के लंबवत जो अक्ष है यानी OZ अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। कटान बिंदु से होकर जाने वाले तथा पटल के लंबवत अक्ष OZ के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। सिंपल सी बात है। अब हम इस प्रमेय का उपयोग करके एक उदाहरण देते हैं कि किस तरह से इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम अपने जो है दिए गए प्रश्नों को हल करने में। देखिएगा, अब हमारे पास एक मान लिया रिंग है, वलय है ना, और उस वलय का हमें कोई अक्ष दिया गया है, देखिए, और वो जो है अक्ष कैसा है, इस प्रमेय के आधार पर हम उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। और रिंग का जड़त्व आघूर्ण हमें मालूम है पहले से ही, किस के सापेक्ष मालूम है, उसके केंद्र से गुजरने वाले तथा रिंग के तल के लंबवत जो अक्ष होता है, मतलब ये मान लिया रिंग है, इसकी त्रिज्या r है, इसका द्रव्यमान m है, इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जो जड़त्व आघूर्ण होता है I बराबर होता है, ये क्या हो गया, ZX हो गया। समझो ये क्या हो गया, ZX हो गया। भाई देखिए ना, अभी जो प्रमेय बताई थी उसके हिसाब से ये ZX हो गया। और हमें किसके परितः निकालना है, प्रश्न है कि रिंग के व्यास के अनुदिश जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करो, व्यास के अनुदिश ज्ञात करना है। तो व्यास देखिए कि बहुत सारे व्यास हो सकते हैं, हम दो व्यास ले रहे हैं, एक तो AB व्यास लिया और दूसरा इसके लंबवत दूसरा व्यास लिया है हमने CD। ये AB और CD दो लंबवत व्यास हैं और ये दोनों व्यास निश्चित रूप से रिंग जो है, वलय जो है, उसके तल में ही स्थित होंगे जब व्यास हैं। तो अब इसके केंद्र से गुजरने वाले और रिंग के तल के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष हमें पहले से जड़त्व आघूर्ण मालूम होना चाहिए, और वो होता है, देखिए, mr²। केंद्र O है। तो इस प्रमेय लंब अक्षों की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, IZ बराबर होता है IX प्लस IY। तो IZ तो हमारा यही हो गया, ZX हम इसको मान सकते हैं। तो IZ बराबर हो जाएगा IAB, AB जो इसका एक व्यास है, प्लस दूसरा व्यास हमने जो लंबवत लिया है वो ICD होगा। और ये हम समझ सकते हैं
कि इस रिंग का जड़त्वाघूर्ण गुण जितना AB व्यास के अनुदिश होगा उतना ही CD व्यास के अनुदिश भी होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी व्यास के अनुदिश जड़त्वाघूर्ण समान होगा। व्यास तो व्यास है ना, तो इसका मतलब रिंग के व्यास के अनुदिश जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो हमने क्या कर दिया, IAB, और इसको भी IAB लिख दिया, क्योंकि जड़त्वाघूर्ण दोनों व्यासों के अनुदिश बराबर होगा। IZ का मान हमें मालूम है, ये समझो IZ ही तो है, तो ये हो गया mr²। तो ये हो गया 2IAB बराबर हो गया mr का वर्ग। तो IAB का मान हो गया 1/2 mr का वर्ग। तो रिंग का उसके व्यास के अनुदिश, किसी भी व्यास के अनुदिश जो जड़त्वाघूर्ण होता है वो 1/2 mr² होता है। कुछ हम और प्रयोग इसके दिखाएंगे। अब जो दिया गया अक्ष जो है हमें उसके बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम इन दोनों प्रमेयों का प्रयोग करके उस दिए गए अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर पाएंगे। तो ये हो गई दो प्रमेय हैं, इनका उपयोग अभी हम कुछ थोड़ा और सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ हम प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो उस प्रश्न में हमें दिए गए निकाय का जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। ऐसे सिंपल प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। क्या किसी समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 0.4 मीटर है, इसके शीर्षों पर रखे गए कणों के द्रव्यमान क्रमशः 0.5 किलोग्राम, 1 किलोग्राम और 0.2 किलोग्राम चित्रानुसार रखे गए हैं। इस निकाय का x तथा y अक्ष के परिथा जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करो। चित्र से क्लियर है, A पर 0.5 किलोग्राम का रखा हुआ है और B पर 0.2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान रखा गया, C पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान रखा गया है, ठीक है ना। तो हमें देखिए किसी अक्ष के परिथा यदि हमें जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, उस अक्ष की लंबवत दूरी उन पिंडों से, उन कणों से मालूम होनी चाहिए। तो अब देखिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है और x अक्ष के परितः हमें इसका जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो हमें जो पिंड रखे गए हैं उन पिंडों की इस x अक्ष से दूरी पता करनी पड़ेगी, और वो भी दूरी कैसी, लंबवत दूरी पता करनी पड़ेगी। तो इस प्रश्न को देखने से पता लगता है कि दो कण जो हैं, एक कण B बिंदु पर है, दूसरा C बिंदु पर है, वो तो x अक्ष पर ही है, तो इनकी दूरी तो शून्य हो जाएगी। अब बचा हमारा एक कण जो कि A बिंदु पर, A शीर्ष पर रखा हुआ है, उसकी x अक्ष से लंबवत दूरी हम मालूम कर लें, और ये मान लिया लंबवत दूरी AD हो गई। ये समबाहु त्रिभुज का अभिलंब है ABC और ये लंबवत दूरी AD है। यदि इसकी भुजा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान x है, या A ले लेते हैं, A है, तो इस AD का मान क्या होगा, ये आपको या तो सूत्र मालूम होना चाहिए और या निकाल सकते हैं AD का मान पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए ये लंब डाला गया है, तो ये लंब जो है BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो BC का मान A/2 हो जाएगा। अब AD हमें निकालना है, तो AD बराबर हो जाएगा वर्गमूल, क्या हो जाएगा, AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। AC का वर्ग का मतलब है A का वर्ग माइनस A/2 का वर्ग, A²/4। तो ये हो गया आपका 3A²/4। तो ये हो गया A√3/2। ये हो गई लंबवत दूरी। A क्या है, भुजा है। अब हमें इसका पहला पार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन है, पहले हमें IX पता करना है। केवल एक कण ही काम में आ रहा है, क्योंकि दो कण जो है अक्ष पर ही स्थित हैं, x अक्ष पर ही स्थित हैं, तो x अक्ष से उन पिंडों की दूरी शून्य है। और जनरल फार्मूला क्या होता है, किसी पिंड का जड़त्वाघूर्ण बराबर होता है m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3², m1r1 का वर्ग प्लस m2
R2 का वर्ग प्लस डैश 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 mn Rn का वर्ग। यानी सभी द्रव्यमान कणों के हमें द्रव्यमान मालूम होने चाहिए और जो जिस अक्ष के सापेक्ष हमें उसका जड़त्व आघूर्ण मालूम है तो उन कणों की लंबवत दूरियां मालूम हो, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बहुत आसान है ना। तो यहां पर केवल एक कण मैंने कहा काम का है, वो कि ए पर रखा हुआ है, तो इसके हिसाब से देखिए 0.5 किलोग्राम का है और दूरी हमारी लंबवत दूरी इतनी है। ए का मान कितना है 0.4 गुणा 3/2। ये लंबवत दूरी हो गई एडी। मैंने आई एक्स बराबर हो जाएगा m गुणा एडी का वर्ग। तो एडी का वर्ग का मतलब है 0.4 √3/2 का वर्ग। इसको हल कर लीजिए, बस हो गया। तो ये हो गया 4 × 4, 4 से 16, ये तो गुणा करने पर 4 × 3 = 12 और 12 × 5 = 60 और दशमलव लगेगा 3 अंकों के बाद 1 2 3 1 2 3, इतना आ गया 0.06 किलोग्राम मीटर का वर्ग। एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण हो गया। अब वाई अक्ष के सापेक्ष पता करो। अब वाई अक्ष देखिए, वाई अक्ष से दो पिंड हैं, एक पिंड ये है ए पर रखा हुआ और दूसरा पिंड जो है वो सी पर रखा हुआ है और बी वाला पिंड जो है वो वाई अक्ष पर ही रखा हुआ है ना। तो इसका मतलब बी वाले का मान नहीं लिया जाएगा, केवल ये दो पिंड जो है काम में होंगे, जो कि ए पर रखा गया है एक, दूसरा सी पर रखा गया है। तो आई बाई बराबर हो जाएगा द्रव्यमान ए पर रखा गया द्रव्यमान गुणा क्या हो जाएगा बी डी का वर्ग प्लस एम सी बिंदु पर जो द्रव्यमान रखा है गुणा बी सी का वर्ग। तो ए पर रखा द्रव्यमान 5 किलोग्राम का है, 0.5 किलोग्राम का। बीडी क्या है भुजा का आधा, और भुजा कितनी है, भुजा इसकी 0.4 मीटर है, इसका आधा कर दीजिए तो बीडी का मान हो जाएगा 0.2 का वर्ग प्लस एम सी पर 1 किलोग्राम रखा हुआ है, 1 गुणा बीसी क्या है इसकी भुजा की लंबाई, त्रिभुज के भुजा की लंबाई जो कि 0.4 है वर्ग। तो ये हो गया 0.5 गुणा इसको 0.4 कर देंगे, 2 to the 4, 2 दूनी 4 और दशमलव जो है 2 अंकों के बाद लग जाएगा प्लस 1 गुणा ये हो जाएगा इतना, गुणा करिए इससे इसकी गुणा हुई 20 और 2 अंकों के 3 अंकों के बाद दशमलव 1 2 3 1 2 3 प्लस ये हो गया 0.16। जोड़ दीजिए और जोड़ना है हमें 0.02 प्लस 0.16, तो ये हो गया 0.18 किलोग्राम मीटर का वर्ग। ये जो है बाई अक्ष के अनुदिश इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया। एकदम आसान है, सूत्र हमें ये लगाना है, ठीक है, ये जनरल सूत्र प्रयोग। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, वो भी कोई अलग नहीं है, बस उसको भी समझना है हमें। यहां पर क्या है, जो निकाय है हमारा वो एक वर्ग है, एबीसीडी वर्ग है, जिसकी भुजा की लंबाई 0.5 मीटर है, के शीर्षों पर जो कण रखे गए हैं उनके द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम, 0.3 किलोग्राम, 0.4 किलोग्राम है। निकाय का एक्स और वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखिए एक्स अक्ष जो है हमारा ये है, इसके परितः जब हम जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो केवल ए बिंदु और बी बिंदु पर रखे गए पिंडों के द्रव्यमान काम में आएंगे, क्योंकि सी और डी बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर ही स्थित हैं। तो सी और डी पर रखे हुए पिंडों के द्रव्यमानों की दूरी एक्स अक्ष से शून्य हो जाएगी। तो इन पिंडों जो कि एक्स अक्ष पर रखे गए हैं उनका जड़त्व आघूर्ण एक्स अक्ष के सापेक्ष शून्य होगा। केवल ये वाले दो पिंड काम में आएंगे और इनकी लंबवत
दूरी जो होगी एक्स अक्ष से वही होगी जो कि इसके वर्ग की भुजा की लंबाई है। तो केवल ए बिंदु और बी बिंदु पर रखे हुए पिंड काम में आ रहे हैं, तो आई एक्स बराबर हो जाएगा जो ए बिंदु पर द्रव्यमान रखा गया है उसको लीजिए गुणा ईडी का वर्ग हो जाएगा, प्लस बी बिंदु पर द्रव्यमान जो रखा गया उसको लीजिए और ये बीसी का वर्ग हो जाएगा। अब इसको आसानी से चाहे जैसे चाहें, क्योंकि एडी और बीसी बराबर हैं तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग अलग कर लीजिए। देखिए ए बिंदु पर द्रव्यमान 0.5 का रखा, एडी जो भुजा की लंबाई है, भुजा है 0.5 मीटर ही है इसकी, तो 0.5 का वर्ग कर लीजिए, प्लस बी बिंदु पर द्रव्यमान रखा है 2.2 किलोग्राम का और भुजा की लंबाई पॉइंट इतना है। हम इस भुजा को कॉमन भी ले सकते हैं, है ना, और नहीं तो अलग अलग करें। इसका गुणा करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, प्लस 0.2 गुणा, तो ये 25 पंजे 125 हो गया, प्लस 25 दूनी 50, 3 अंकों के बाद दशमलव यहां भी लगेगा। ये इसमें जोड़ दीजिए ये 50, तो 0.175 किलोग्राम मीटर का वर्ग। ये हमारा इसका एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण प्राप्त हो जाता है ना। अब हमें वाई अक्ष के सापेक्ष जब जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है तो वाई अक्ष से पर रखे हुए पिंडों के द्रव्यमान नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि इन पिंडों की वाई अक्ष से दूरी शून्य होगी। तो बी और सी बिंदु पर रखे हुए पिंड के कारण वाई अक्ष के सापेक्ष इसका जड़त्वाघूर्ण आएगा, है ना। तो देखिए वाई अक्ष के सापेक्ष आई वाई बराबर हो जाएगा बी बिंदु पर रखा द्रव्यमान गुणा ए बी का वर्ग, प्लस सी बिंदु पर रखा द्रव्यमान गुणा सी डी का वर्ग। दोनों ए बी सी डी तो बराबर ही है ना। तो देखिए बी बिंदु पर रखा हुआ द्रव्यमान 0.2 का है, ए बी की लंबाई 0.5 का वर्ग हो गया, प्लस सी बिंदु पर रखा द्रव्यमान 0.3 किलोग्राम का है और सी डी की लंबाई भी 0.5 ही है, वर्ग का केस है। तो 0.2 इंटू 25 ये हो गया, प्लस 0.3 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 50, 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, प्लस यहाँ 75 हो जाएगा, ये भी 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे 0.05 और 0.075, तो इसका मान आ जाएगा 125। तो 0.125 किलोग्राम मीटर का वर्ग। देखिए अक्ष बदल जाने से जड़त्वाघूर्ण, निकाय का जड़त्वाघूर्ण बदल जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि किसी भी निकाय का जड़त्वाघूर्ण कोई फिक्स नहीं होता, अक्ष बदलने पर उसका जड़त्वाघूर्ण बदल जाता। पहले इतना आ रहा था, अब इतना आने लगा, है ना। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न थोड़ा अलग है। देखिए इसमें क्या दिया गया तीसरे प्रश्न में, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 100 ग्राम द्रव्यमान के पिंड रखे गए हैं। तल के लंबवत गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करो। एक समबाहु त्रिभुज है, प्रश्न 3 समबाहु त्रिभुज है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 100 ग्राम रखा हुआ है, 100 ग्राम 100 ग्राम और 100 ग्राम। इसका गुरुत्व केंद्र कहां होगा, इसके मध्यिकाओं का कटान बिंदु ये, और यह भी हमें मालूम है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो अब ये जो हमारा त्रिभुज है इसका गुरुत्व केंद्र जी हो गया, और जी से गुजरने वाले और इस त्रिभुज के तल के लंबवत, ये जो मैंने पेन रख रखा है, इसके अनुदिश इसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है इन तीनों कणों के कारण। अब इसका मतलब हमें क्या मालूम होना चाहिए, ए जी मालूम होना चाहिए,
ए जी बराबर होगा बी जी बराबर होगा जी सी के। ये दूरियां मालूम होनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए जो है उस अक्ष से दिए गए कणों की दूरियां मालूम होनी चाहिए। दूरियां कैसी? लंबवत दूरियां। तो ये जो है बी जी, ए जी और सी जी जो है इस अक्ष के लंबवत होंगी, जो इसके गुरुत्व केंद्र से पास हो रहा है। तो हमें बी जी का मान मालूम होना चाहिए भाई। या तो डायरेक्ट आपको बी जी का मान मालूम होना चाहिए, है ना, और नहीं तो हम निकाल सकते हैं। देखिए बी जी, देखिए ये भुजा जो है ये मान लिया ए डी है, और तो बी डी जो होगा वो इसकी भुजा का आधा होगा, और ये कोण जो क्या होगा 30 डिग्री का होगा। तो त्रिकोणमिति से लगाएं तो बहुत आसानी से निकल जाता है। बीजी निकालना है ना। तो बीडी तो हमें मालूम है, बीडी का मान कितना है? भुजा का आधा। बीडी भुजा का आधा, बीडी का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है, तो ये हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज बीजीडी में क्या निकालना है? कोण निकालना है। आधार दिया गया 30 डिग्री का कोण है, तो कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण बीजी। कॉस 30 डिग्री √3/2 बराबर बी डी 15 सेंटीमीटर बटे बीजी। तो ये आ गया आपका बीजी √3 बीजी बराबर हो गया 15 दूनी 30, 30 गुणा कर ली हमने। तो बीजी बराबर आ गया 30 बटे √3। ये सेंटीमीटर में आया। बस अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको मीटर में बदलना है बस, और क्या। बराबर 100 से भाग दे लीजिए इसको। तो 100 से भाग जब देंगे हम तो ये हो जाएगा 30 बटे 100 और √3, तो ये 0.3 बटे √3। ये आ गया बीजी का मान। और बीजी एजी सभी बराबर है, तो गुण जी के सापेक्ष जी से गुजरने वाले और इस एबीसी के तल के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। एम ए सभी द्रव्यमान बराबर हैं, तो एम ए गुणा एजी का वर्ग प्लस एम बी गुणा बीजी का वर्ग प्लस एम सी गुणा जीसी का वर्ग। ये सब बराबर हैं, ए जी बी जी जी सी सभी बराबर हैं, और सभी द्रव्यमान भी बराबर हैं, है ना। तो तीनों जुड़ जाएंगे आपस में, हो जाएगा 3m ए जी का वर्ग 3 गुणा। अब ये हमारा द्रव्यमान भी ग्राम में है, तो इसको भी किलोग्राम में बदलिए। 100 बटे 1000 गुणा ये हमने दूरी लिखी रखी है √0.3 बटे √3 का वर्ग। तो देखिए हमने इसका हल किया तो आ जाएगा 3 गुणा 0.1 गुणा इसका वर्ग करिए बटे 3, तो ये कट जाएगा 0.03 हो जाएगा। तो देखिए अब इसकी गुणा कर लेंगे। 3 3 9 आया, 3 3 9 और दशमलव लगेगा 1 2 3 अंकों के, 1 2 और 3, है ना। तो 3 अंकों पे दशमलव लगा देंगे। इतने किलोग्राम मीटर का वर्ग, ये इसका जड़त्व आघूर्ण आ गया, है ना। आपको मेथड देखना है ना, मेथड सीखना है। और यदि छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक यदि बाई चांस हो जाती है तो उसको आपको खुद करेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम अपना चौथा प्रश्न देखते हैं। उस चौथे प्रश्न में हमने क्या सिखाने की कोशिश की है कि निम्न पिंडों की उनके द्रव्यमान केंद्रों से गुजरने वाले अक्षों के परितः घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमने एक और वीडियो में भी आपको सिखाया था कि कैसे घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करते हैं किसी दिए गए अक्ष के परितः। बस दिए गए अक्ष के परितः हमें उसका जड़त्व आघूर्ण मालूम होना चाहिए, है ना। अब हमारे पास जो वस्तुएं या जो पिंड हैं
वो सब वही पिंड हैं जिनका कि हमने जड़त्व आघूर्ण ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, सूत्र बताया हुआ है। तो सबसे पहले हमें किसकी घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठोस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और इसका केंद्र जो है ये प्रश्न 4 है। ठोस गोला है ये, और जो अक्ष है वो इसके केंद्र से गुजर रहा है, द्रव्यमान केंद्र से सारे अक्ष गुजर रहे हैं, ऐसा दिया गया है। और इस ठोस गोले के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण का लिए सूत्र होता है 2/5 m/r²। m इसका द्रव्यमान है, r इसकी त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या। हमें घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो घूर्णन त्रिज्या के आधार पर इस पिंड का, इस गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, m² होगा। k क्या है, घूर्णन त्रिज्या है। तो हम इसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या निकालना है। तो इस दिए गए घूर्णन जड़त्व आघूर्ण का मान m² के बराबर रख देंगे। तो m के वर्ग बराबर हो जाएगा 2/5 m/r²। द्रव्यमान कट गया तो k बराबर हो गया √2/5 और r² का वर्गमूल r होगा। देखिए ये आ गई इसका घूर्णन त्रिज्या, बहुत आसान है। दूसरा हमारा जो है खोखला गोला। तो खोखले गोले का आई बराबर होता है 2/3 m/r²। तो इसको लिख दीजिए, m के वर्ग बराबर हो जाएगा 2/3 m/r²। तो खोखले गोले की घूर्णन त्रिज्या के का मान हो जाएगा √2/3 r। तीसरा जो है पिंड है ठोस बेलन। ठोस बेलन का, ये ठोस बेलन है और इसके द्रव्यमान केंद्र से जो अक्ष गुजर रहा है होता है, हम इसको अक्ष मानते हैं। और इसके परितः जो है, इस अक्ष के परितः इसका जो जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है I बराबर होता है 1/2 m/r²। और यहाँ द्रव्यमान m है, r इसकी बेलन की त्रिज्या है, ये ठोस बेलन है। तो हमें m के वर्ग बराबर लिखना पड़ेगा 1/2 m/r का वर्ग, कट गया तो k बराबर आ गया r/√2। ये इस बेलन की घूर्णन त्रिज्या आ गई। देखिए एकदम आसान है, किसी की भी घूर्णन त्रिज्या ज्ञात करनी है, बस उसका उस दिए गए अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला मालूम होना चाहिए, बस निकल गया, है ना। अब चकती निकालना है। चकती का भी जड़त्व आघूर्ण जो है का फार्मूला मालूम है। चकती के केंद्र से, तीसरा है चकती वाला केस, और चकती ये होती है, इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा अक्ष जो है वो ये है, और इसके सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण I बराबर उतना ही होता है जितना कि इस बेलन का होता है 1/2 m/r², है ना। तो चकती के लिए हो जाएगा m² बराबर हो जाएगा 1/2 m/r²। तो k बराबर हो जाएगा r/√2। और यदि रिंग है तो और आसान है, बलय, रिंग का मतलब बलय, और रिंग का जो होता है जड़त्व आघूर्ण केंद्र से गुजरने वाले, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष I बराबर होता है m/r², है ना। तो चौथा जो है रिंग का केस है, तो इसमें m² बराबर हो जाएगा m/r², mm कट गया, k बराबर r हो जाएगा। तो इससे यह बात सिद्ध होती है कि किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं उस दिए गए अक्ष के सापेक्ष, यदि हम उस दिए गए अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं, मतलब मालूम है। अब हम एक प्रश्न 5वां हल करेंगे, और वहां पर क्या है, एक पतली छड़ है। पतली छड़ जिसकी लंबाई, एक पतली छड़ जिसकी लंबाई l है, द्रव्यमान m है, इसके एक सिरे से l/2 दूरी पर छड़ की लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। यहां पर हम जो है जड़त्व आघूर्ण की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, और कौन सी प्रमेय प्रयोग करेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये दिए गए सिचुएशन के आधार पर या तो समांतर अक्ष
की प्रमेय प्रयोग करेंगे या लंबवत अक्षों की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर जो 5वां प्रश्न है उसमें एक छड़ है और छड़ के एक सिरे जिसकी लंबाई l है और छड़ के एक सिरे से l/3 की दूरी पर l/3 लंबाई का 1/3 एक अक्ष पास हो रहा है। इस अक्ष के परिता इसका हमें जो है जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, तो प्रमेय का प्रयोग करना है। तो ये हमारा अक्ष मान लिया y डैश हो गया। अब देखिए समांतर अक्षों की प्रमेय तब प्रयोग करते हैं जब उस दिए गए निकाय का जड़त्वाघूर्ण उस अक्ष के सापेक्ष मालूम हो जो उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजर रहा है और इस दिए गए अक्ष के समांतर होना चाहिए, वो हमें मालूम है। इसीलिए कहा है कि सूत्र सारे याद करने हैं, जो जड़त्वाघूर्ण के सूत्र बताए गए हैं उनको सबको याद करना है। तो ये छड़ के केंद्र से होकर गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष इस छड़ का जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है जिसको हम ICM कहेंगे, वो होगा ml²/12। तो यहां पर समांतर अक्षों की प्रमेय प्रयोग करेंगे, ये निश्चित हो गया है क्योंकि ये अक्ष भी इसकी लंबाई के लंबवत है और ये जो द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाला अक्ष जिसके सापेक्ष हमें जड़त्वाघूर्ण पहले से मालूम है वो भी इसकी लंबाई के लंबवत है। अब हमें पहली प्रमेय मतलब वही समांतर अक्षों की प्रमेय प्रयोग करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, इन दो अक्षों के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए, लंबवत दूरी। देखिए यहां से इस सिरे से ये दिया गया अक्ष जो है वो l/3 दूरी पर है, जबकि ये जो केंद्र से पास हो रहा अक्ष है वो l/2 की दूरी पर है। तो इन दोनों अक्षों के बीच की दूरी जो होगी जिसको हम h कहते हैं, तो h बराबर हो जाएगा l/2 माइनस l/3। लघुत्तम आया 6, 3l माइनस 2l, तो l/6 आ गया h का मान। तो y डैश बराबर हो जाएगा ICM प्लस mh का वर्ग। इसका छड़ का द्रव्यमान तो m है ये, तो ICM का मान हमें मालूम है, ये देखिए मान। यहां हम लिखेंगे ml का स्क्वायर का वर्ग बटे 12 प्लस द्रव्यमान m है और h का मान हमने अभी निकाला वो है l/6 का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/36। लघुत्तम आया 36, 12 36, 3 ml² प्लस ml², तो इसका मान आ जाएगा देखिए 4 ml²/36, 4 नहीं 36, तो ये आ गया y डैश बराबर आ गया ml²/9। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए अक्ष के सापेक्ष हम उसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एक छठा प्रश्न है उसको भी देख लीजिए। छठे प्रश्न में प्रश्न नंबर 6 में क्या है, किसी गोलीय कोष का स्पर्श रेखा के परिता जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो यहां भी हम प्रमेय जो प्रयोग करेंगे वो समांतर अक्षों की प्रमेय ही प्रयोग करेंगे। छठे प्रश्न में देखिए गोलीय कोष का ICM जो होता है, ICM खोखला गोला यानी खोखले गोले के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण होता है 2/3 mr²। ये हमारा खोखला गोला है, इसकी त्रिज्या r है और इसके केंद्र से गुजरने वाले अक्ष इसको हम ICM कहते हैं, उसका मान दिया गया है 2/3 mr का वर्ग। और हमें इस पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदेश इसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए जो कि इस अक्ष के समांतर हो। ये इसका नाम भी हमने y डैश लिख दिया।
अब इस स्पर्श रेखा के जो है सापेक्ष इसका जड़त्वागुण ज्ञात करना है। तो देखिए आई बाई डैश बराबर हो जाएगा ICM प्लस यम, और ये लंबवत दूरी जो h है वो r के बराबर होगी यहां पर। तो ICM का मान कितना है 2/3 mr स्क्वायर प्लस ये m तो वो m ही है, और h स्क्वायर, दोनों जो है जो समांतर अक्ष हैं उनके बीच की दूरी क्या है, त्रिज्या के बराबर है ये। तो ये हो गया, इसको हल कर लीजिए, 3 × 3 तो 5 5 mr²/3, ये I/y डैश हो गया। इस तरह से हम जड़त्वाघूर्ण की प्रमेयों का प्रयोग करके दिए गए अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एक हम और प्रश्न अपनी तरफ से बता दे रहे हैं, 7वां प्रश्न है। और मान लिया कोई चकती है, ठीक है ना, और ये चकती का ICM हमें मालूम है। देखिए ICM 1/2 mr² होता है, और कहा जाए इस अक्ष के समांतर स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करिए इस चकती का। हमें इस चकती का बाई डैश के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, और ये बाई डैश एक चकती पर खींची गई स्पर्श रेखा है जो इस दिए गए अक्ष के समांतर है। तो यहां भी समांतर अक्ष का जो है अक्षों की प्रमेय प्रयोग करेंगे, और फिर देखिए बाई डैश बराबर हो जाएगा ICM प्लस दोनों अक्षों के बीच की लंबवत दूरी जिसको हम h लेते हैं mh²। ICM का मान 1/2 mr² है प्लस m, बीच की दूरी h जो है वो r के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो ये हो जाएगा तो 3 mr²/2। ये देखिए इस अक्ष के सापेक्ष ज्ञात हो गया। इस शक्ति के व्यास के अनुदिश यदि हमें इसका जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है तो हमें लंबवत अक्षों की प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसमें हम दो व्यास लेते हैं, एक AB व्यास ले लिया और दूसरा AB के लंबवत दूसरा व्यास लेंगे CD। ये केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः हमें जड़त्वाघूर्ण इसका मालूम है, जो कि 1/2, ये चकती है तो चकती का जो ICM होता है वो होता है 1/2 mr²। अब जो हमारी लंबवत अक्षों की प्रमेय है उसमें क्या होता है कि ये अक्ष जो है AB और CD दो परस्पर लंबवत होने चाहिए, और उन दोनों अक्षों के कटान बिंदु से अक्ष गुजरना चाहिए, और वो अक्ष जो है AB और CD दोनों के लंबवत हो। और AB और CD क्या है, ये जो अक्ष हैं मतलब वो व्यास हैं और वो इस चकती के तल में ही है। तो लंबवत अक्षों की प्रमेय के आधार पर लंबवत अक्षों की प्रमेय के आधार पर ये हम इसको Z मान लेते हैं। IZ बराबर होता है IAB प्लस ICD, है ना। तो IZ का मान हमें मालूम है, IZ का मान कितना है, ये है 1/2, और ये दोनों AB और CD के सापेक्ष जो जड़त्वाघूर्ण होंगे वो समान होंगे। तो हम दोनों जगह IAB ही लिख देते हैं। तो अब जो है 1/2 mr² बराबर हो जाएगा 2IAB। तो IAB बराबर हो जाएगा, 2 इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 mr²। तो किसी चकती के व्यास के सापेक्ष उसका जड़त्वाघूर्ण जो होता है 1/4 mr²। तो उम्मीद है आपको आज के सभी प्रश्नों और सभी डिस्कशनों में बहुत मजा आया होगा और सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।